पाकिस्तान में महंगाई के दौर में गोश्त नहीं खरीद सकते तो प्रोटीन कैसे हासिल करें। पाकिस्तान में शादी ब्याह जैसी खुशी का मौका हो या गम से जाड़ कोई सोगवार तकरीब, मेहमानों की खातिर मदद के लिए आमतौर पर गोश्त की डिशेस को तरजीह दी जाती है, क्योंकि उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर भी समझा जाता है और जायके की तो क्या ही बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और मुर्गी समेत गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने बहुत से लोगों को गोश्त के मुतबादिल के बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया है। गोश्त से बनी डिशेस को इस बना पर फौकियत दी जाती है कि शायद इसमें वो ग़िज़ाइयत है जो दालों में नहीं पाई जाती, और सब्जियों को तो परहेज़ी खाना समझकर अक्सर लिफ्ट ही नहीं करवाई जाती। मगर क्या वाकई गोश्त में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जिनका नाम अलबदल दाल सब्जियां नहीं हो सकती? या गोश्त के मुकाबले में दाल सब्जी के अर्जा निर्खों ने उनकी असल कदर व कीमत और फ़ायदों को गोश्त खोरों की नज़र से ओझल कर रखा है। तो आइए माहिर ग़िज़ाइयत से ये जान लेते हैं कि क्या वाकई गोश्त का मुतबादिल सब्जियां और दालें बन सकती हैं। इसके लिए कुछ मज़ीद भी अपनी खुराक में शामिल करना होगा जो ग़िज़ाइयत के लिहाज से गोश्त का नाम अलबदल भी हो और हमें चुस्त व तवाना रहने के लिए मुकम्मल तवानाई भी फराहम कर सके। दालों से प्रोटीन। सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों और अंडों से आयरन पाएं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हस्पताल की माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब ग़यूर के मुताबिक हमारे दस्तरखान पर गोश्त के पकवान को हमेशा अहमियत दी जाती है, ताहम हमारे पूरे हफ्ते या दिन में गोश्त कितना ज़रूरी है वो भी जानना भी अहम है। एक बालिग़ इंसान के लिए हफ्ते में एक पाव 250 ग्राम गोश्त से जिस्म की प्रोटीन और आयरन की ज़रूरत पूरी हो जाती है, ताहम ऐसा नहीं कि इसका मुतबादिल हमें किसी और चीज़ में ना मिल सके। हर किस्म की दालों, सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़ लोबिया, सोयाबीन, मेवाजात, दूध, चावल और रोटी में हमें प्रोटीन की मतलूबा मिकदार मिल जाती है। तो चलिए, प्रोटीन का मसला तो हल हुआ। ताहम गोश्त में सिर्फ प्रोटीन नहीं होते बल्कि फौलाद, आयरन भी गोश्त का अहम और ज़रूरी जुज़्व है, और अपने जिस्म में आयरन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी हम गोश्त खाते हैं। तो फिर फौलाद के लिए क्या किया जाए? इसका सादा और आसान हल भी न्यूट्रिशन सेट के पास है। चुकंदर, बंद गोभी, शलजम, पालक, सरसों समेत मुख्तलिफ किस्म के साग, गरज जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं। इसके अलावा अंडे की जर्दी से भी हमें आयरन की मतलूबा मिकदार बासानी हासिल हो जाती है। खिचड़ी से गोश्त की टुकर के अच्छे प्रोटीन्स हासिल करें। माहिरीन के मुताबिक गोश्त में मौजूद प्रोटीन्स को एक मुकम्मल प्रोटीन समझा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे जिस्म को मतलूब अमीनो एसिड, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। लेकिन क्या ये तनासुब हम दालों और सब्जियों से भी पूरा कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसा बासानी मुमकिन है, क्योंकि मुख्तलिफ अजनास से मुख्तलिफ प्रोटीन्स हासिल करके हम गोश्त का सही मुतबादिल पा सकते हैं। इसकी मिसाल ज़ैनब ग़यूर ने एक सादा मगर भरपूर ग़िज़ा से दी। दाल चावल की खिचड़ी न सिर्फ हमारा रिवायती खाना है बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना है, क्योंकि दाल में अमीनो एसिड की कुछ मिकदार अगर कम है तो वो चावल में मौजूद है, और जो चावल में नहीं वो दाल से पूरी हो जाती है। तो जब हम दाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं तो गोश्त के बराबर के अच्छे प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं। ज़ैनब ग़यूर के मुताबिक महंगाई के दौर में खुसूसन कम आमदनी या मुतवस्सित तबके के अफराद ये हरगिज़ न सोचें कि वो गोश्त ख़रीदने की इस्तिताअत न रखने की वजह से क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा से महरूम हैं, बल्कि चंद बातें ज़हन नशीन करके हम सादा ग़िज़ा से सेहत बरकरार रखने का अपना हदफ ज़रूर हासिल कर सकते हैं। मूंगफली में भी काजू, चिलगोज़े जितनी ग़िज़ाइयत। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात के लिए कभी ना सोचा जाए कि ये महंगे हैं और ये सस्ते हैं। एक सस्ते से सस्ता ड्राई फ्रूट भी इतनी ग़िज़ाइयत देता है जितना कि एक महंगा मेवा। मूंगफली में भी इतनी ही अज़ाइत होती है जितनी काजू और चिलगोज़े में। इसलिए जो भी जेब इजाज़त दे वो मेवाजात ज़रूर लें। यही बात माहिरीन फलों के लिए भी कहते हैं। ज़ैनब ग़यूर के मुताबिक मौसम का जो भी फल आप खरीद सकें, इसे दिन में 1 से 2 बार ज़रूर खाएं, क्योंकि मौसम का सस्ता फल भी वही तवानाई फराहम करता है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों की बढ़ती उम्र में हम उनकी प्रोटीन की ज़रूरत सब्जियों और दालों से भी पूरी कर सकते हैं। ताहम बच्चों को कैल्शियम की लाजमी ज़रूरत होती है, तो दूध के साथ सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों को बच्चों की ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं।
अंडे और दूध से नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी विटामिन B12 हासिल करें। माहिरीन का ये मानना है कि तमाम किस्म की दालें और बीन्स प्रोटीन के बहुत अच्छी ज़राए और गोश्त के मुतबादिल ज़रूर हैं, ताहम सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए हमें कुछ इजाफी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जैसे फ़ायदेमंद फ़ैट, चिकनाई और विटामिन B12 का हुसूल, जो आसाबी निज़ाम को फ़ाल रखने में मुआविन हैं, और ये हमें पौधों के ज़रिए नहीं मिल सकता। विटामिन B12 प्लांट सोर्सेज यानी दालों, लोबिया और चने और सब्जियों में नहीं पाया जाता, लेकिन यह हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग गोश्त ना खाएं वो विटामिन B12 की ज़रूरत को दूध और अंडे से पूरा कर सकते हैं। लिहाजा अपनी खुराक में रोज़ाना कम अज़ कम 1 गिलास दूध या 1 कप दही का ज़रूर शामिल करें। माहिरीन के मुताबिक गोश्त के मुतबादिल पर जाने के साथ हमें फिट्स यानी फ़ायदेमंद चिकनाई का हुसूल भी तरजीहात में शामिल करना होगा, जो मुख्तलिफ बीजों से हमें बआसानी हासिल हो जाती है। तुल, कद्दू, अलसी, सूरजमुखी या खरबूजे वगैरह के बीजों में मौजूद फिट्स ख़ास तौर पर दिमागी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर बच्चों के हाफ़ज़े को बेहतर बनाने और दौरान तालीम मुख्तलिफ सरगर्मियों में बहुत मुस्बत असर डाल सकते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि बीजों में मौजूद फीड्स हमारे गर्दों, दिल और जिगर की सेहत को बेहतर बनाता है और नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखता है। और अब बात उनके लिए जिनका गोश्त के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। महंगाई के इस दौर में ऐसे अफराद के लिए मीनब गयूर का कहना है कि दाल या सब्जी के साथ गोश्त की मामूली मिकदार अमीनो एसिड का बेहतरीन तनासुब फराहम करता है। अगर सौदा सलफ में माहाना 1 से 2 किलो चिकन अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके बहुत छोटे पैक बना लें। खाना बनाते वक्त दाल या सब्जी के साथ 1-2 बोटियां मिला दें। चावल बनाते वक्त भी 2-3 बूटियों की यखनी बनाकर सब्जियों के साथ पिलो बनाएं। इससे तमाम मतलूबा अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। फौलाद हासिल करने का एक अच्छा तरीका यह भी है कि सब्जी के साथ इंतहाई मामूली मिकदार में गोश्त मिलाकर पकाया जाए। इससे सब्जी और गोश्त, हैम और नान हैम, दोनों से हासिल शुदा आयरन पर मुश्तमिल खाना वो तवानाई देता है जो आसानी से जज्ब होकर खून का हिस्सा बनता है। मसल्स यानी पट्टे बनाने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन के बावजूद बगैर वर्जिश के मसल्स नहीं बन सकते। तो जो लोग वर्जिश करते हैं वो प्रोटीन के हुसूल के लिए दाल, सब्जियों के साथ अंडे और दूध लाजमी शामिल करें। याद रखिए, रोज़ गोश्त खाने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जो यूरिक एसिड बढ़ने के साथ साथ गुर्दे और दिल के फेल पर असर डाल सकता है। और हाँ, ये भी याद रखें कि कोई भी एक ग़िज़ा कोई जादुई ग़िज़ा नहीं, बल्कि मुतवाज़िन ग़िज़ा ही सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए ज़रूरी है। चुनांचे बेहतर है कि आप अपने बजट में मौजूद मुतवाज़िन ग़िज़ा लें।